जिस प्रकार से अंगद साहब थे, जिस प्रकार से अमरदास जी थे, जिस प्रकार से रामदास जी थे, चौथे गुरु, जिनको अमरदास जी ने चौतरे बनाने के लिए हुक्म दिया अपने शिष्यों को, तो कितनी बार 70 बार चौतरे बनवाए गए। लेकिन इतनी बूढ़ी उम्र में रामदास जी 60 साल की उम्र में, तो काफ़ी उम्र थी उनकी, और उस उम्र में चौतरे बनवाने लगे। अमरदास जी की ज़्यादा उम्र थी जब, तो दूसरे सत्संगी कहने लगे बूढ़ा हो गया, गुरु के अकल ठिकाने नहीं है, ये तो क्या का क्या कह देता है। रामदास जी कहने लगे, ओए न्योला बेवकूफ़ हो, समझ से काम बोलो, जबान को संभाल के बात करो। गुरु की अगर अकल बहगी तो तुम क्या चीज़ हो। गुरु के बारे में ये कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, फिर तो सारी दुनिया उजड़ जाएगी। 70 सब छोड़ छोड़ के चले गए, अकेले रामदास जी ऐसे थे जो उसको चबूतरे को बनाते रहे। 70 बार उन्होंने उसको हटवाया, 70 बार उसको दोबारा बनाने की गई, दोबारा फिर बनाते रहे। पूछने लगे रामदास तूने इसको क्यों नहीं छोड़ा, सब छोड़ छोड़ के चले गए, क्या फायदा इसके बनाने में। बोला कि मुझे तो गुरु की आज्ञा में रहना है, जब कहते हो बनाओ तो बना देता हूँ, जब तोड़ने कहते हो तो तोड़ देता हूँ। मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है क्या बनता है, क्यों बनाता हूँ। मुझे मतलब ये है कि गुरु मेरे से क्या चाहता है। गुरु की सेवा बजाना, उनकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य है। अगर वो कहते हैं बना तो बनाता हूँ, वो कहते हैं तोड़ दे तो तोड़ दूँ, और लाखों बार भी कहेंगे तो लाखों बार मैं ऐसा ही करूँगा। ये होता है गुरु और शिष्य का प्यार। पिता पुत्र का भी इतना नहीं हो सकता, वो भी मोह से बंधा हुआ होता है, उनमें भी स्वार्थ होता है। ये परमार्थ का रास्ता ऐसा है, जो परमार्थ है उसमें इंसान सिर्फ एक ही धुन उसको रहती है कि वो ना अपनी परवाह करता है, ना किसी लालच में बहता है, ना कोई स्वार्थ की बात करता है। उसके सामने तो अपना इष्ट होता है या अपना कर्तव्य होता है। उस इष्ट के प्रति अपने कर्तव्य को, अपनी सेवा को किस प्रकार से निभाए, इनमें बड़े त्याग की जरूरत है। और उसी में, इसी वाणी में, वो तो आगे सारी वाणी मुझे याद तो नहीं है, लेकिन आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, वाणी में क्या क्या कहा अपने औगुणों का, जो उनमें औगुण नहीं है। मैं निर्धन निर्बल अज्ञानी, मैं अपने गुण अब पहचानी, ये गुण उनमें नहीं थे। लेकिन क्यों कहते हैं कि गुरु के आगे हम सब अज्ञानी हैं, उनके आगे सब निर्बल हैं, उनके आगे सब निर्धन हैं। ना हमारी कोई बुद्धि है उनके सामने, ना कोई बल है, ना कोई हमारी चतुराई है। गुरु के सामने तो सब कुछ हार जाने की बात कहते हैं। बार बार जो वाणी आप सुनते हो, गाते हैं, कहते हैं बलिहारी गुरुदेव की, जिन दिया भरम गढ़ तोड़। बलिहारी, बलिहार जाओ गुरु के सामने। बलिहार का मतलब क्या होता है, सारे बल हार जाओ, अपनी बुद्धि हार जाओ, अपनी चालाकी वहाँ नहीं चलेगी। गुरु जो कहता है वो हमारे हित की कहता है, हमारे सुख की कहता है। हर बात में उनकी में राज होता है। संतों की बात को कौन समझेगा। उनकी बात संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला मिथ्या नहीं जाओ। अगर वो सहज स्वभाव में भी ऐसी बात कह जाते हैं, लेकिन जो समझवान है वो बात को पकड़ लेते हैं, मूर्ख आदमी नहीं पहचान पाते। जैसे छोटी सी बात बताऊं, एक बार महाराज जियों के पास एक उसको लेके आए लड़के को। बोला जी ये तो बहुत बीमार रहता है, कृपा करो इसमें ठीक हो जाए। बोला इस लड़के को देखो, देखो बीमार था बहुत। महाराज जी कहने लगे मैं क्यों देखूं, कोई लड़की वाला देखेगा इसको। समझे बात को।
जब किसी से लड़की की शादी करने के लिए लड़का देखने के लिए जाते हैं ना, लड़का देखने के लिए जाते हैं, नहीं देखते क्या लड़के को? इसी तरह से जब कहे कि इस लड़के को देखो जी, कहने का मतलब था ये बहुत बीमार है, इसको बहुत तकलीफ, आप इस लड़के को देखो। महाराज जी ने कह दिया कि कोई लड़की वाला देखेगा, बस चला गया। बोले महाराज जी ने कुछ बताया तो नहीं, लेकिन एक सत्संगी जो गुरु की संगति करता था, गुरु की मौज को जानता था, सेवक था, उसने कहा अरे मूर्ख, और इससे फालतू गुरु क्या कहेगा? सब कुछ बख्श दिया उन्होंने। अरे ये जिंदा रहेगा, ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी तो लड़की वाले देखेंगे इसको। अगर ये स्वस्थ ही नहीं रहेगा और ये ठीक ही नहीं होगा तो कौन लड़की वाला देखने के लिए आएगा? सब कुछ बख्श दिया। और अरे मूर्ख हैं, संतों की बात तो संत ही जाने, हम तो अज्ञानी हैं, नहीं समझे। बोला कि मौज बख्श दी, तुम संतों की मौज को क्या जानो कि संत इशारे में कह देते हैं, संत जबान से कह देते हैं, संत दृष्टि से कह देते हैं, संत हृदय से भी कह देते हैं, लेकिन समझेगा कौन उसको? जिनकी आंखें चुंधियाई हुई हैं, जिनकी आंखों वे ये संसार और माया का पर्दा पड़ा हुआ है, उनकी समझ से ये चीज़ें बाहर की चीज़ है, उनको समझ नहीं आती। मोतियाबिंद है संसार के लोगों को, मोतियाबिंद जिसको हो जाता है ना, उनको समझ में नहीं आता, उनको पूर्ण अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता। संत देखने में आम आदमी लगेंगे, लेकिन वो आम नहीं है, उनकी सुरत धुरधाम से जुड़ी हुई होती है, सतपुरुष से मिली हुई होती है। संत होना चाहिए, शब्द भेदी होना चाहिए, शब्द की कमाई करने वाला होना चाहिए, जिसने सुरत शब्द की कमाई की हो। और वो कमाई कौन करता है? जो गुरु का सेवक है, उसके बिना नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। शब्द गुरु की मेहर के बिना खुलता ही नहीं है। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, और किसी की नहीं मजाल। गुरु की मेहर के बिना शब्द कभी नहीं खुलता। लेकिन गुरु किस पर मेहर करेगा? जो गुरु का मन जीत लेगा। कैसे जीता जाएगा गुरु का मन? अपने आप को सच्चा साबित करे, ईमानदार साबित करे, अपने आप को पाक साफ बनाए, अपने भजन और गुरु की आज्ञा का जो पालन करे। बताने की, कहने की जरूरत नहीं, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात दिखावे की नहीं, ये हृदय की बात है। ये कोई परीक्षा नहीं कि तुम पेपर पे लिख के दे दोगे, गुरु उस पर मार्किंग करके तुम्हें दर्जे देगा, नहीं। शुद्ध और पवित्र हृदय की भावनाएं तुम्हारी प्रकट कर देंगी तुम क्या हो। बताने की भी जरूरत नहीं है। बातों से अगर चालाकी करोगे तो भी पकड़े जाओगे, कर्म जो करते हो उसमें चालाकी करो तो भी पकड़े जाओगे। ये तो हृदय की सच्चाई है, और दिल का दिल से तार जुड़ा हुआ होता है, उसमें ना बताने की ना कहने की जरूरत। वो बिरह जब पैदा होती है तो किसी को वो ये आवाज दे के नहीं बुलाती, अपने आप स्वयं प्रकट हो जाती है। उसके लिए इंसान का जीवन पाक साफ और पवित्र होना चाहिए, कर्म उसके नेक होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, अपने हक हलाल की कमाई खाने वाला होना चाहिए। जो अपने कमा के खाता है, सच्चाई ईमानदारी का जो अनाज खाता है और अपना मन से पवित्र रहता है, वाणी से किसी को दुख तकलीफ नहीं देता, परोपकार और भला दूसरे के हित में अपना समय जो गुजारता है, वो आदमी समझो कि सच्ची भक्ति कर रहा है। उसके हर काम में भक्ति है, उसके हर काम में गुरु की मौज और प्रभु की आज्ञा बसी हुई है, इसीलिए वैसा करता है। और वही चीज इंसान को लाभ देती है। बिना ईमानदारी और सच्चाई के अगर तुम सोचते हो ना, हेरा फेरी का, ठगा बगी का जो लोग करते भी हैं, उनकी हालत देख लेना। आज नहीं 2 दिन बाद, 2 दिन बाद नहीं 4 दिन बाद बर्बाद ही होते हैं वो। हमारे शास्त्र ने क्यों कहा कि पूत सपूत धन क्यों संची, पूत कपूत धन क्यों संची? शास्त्र हमारे कहते हैं सपूत पूत है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। सपूत होगा अपना कमा के अपने आप कर लेगा, और कपूत होगा तो उसको इकट्ठा करके देगा, सबको आग लगा देगा, बर्बादी के रास्ते पे ले जाएगा। कोई जुआ खेलेगा, कोई शराब कबाब में खेलेगा, कोई झगड़े मुकदमे में बर्बाद करेगा। क्यों दो किसी को? लेकिन उसको दो अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो, उसके हृदय में
ये चीज बैठाओ कि इंसान जो अपना ईमानदारी से और सच्चाई से करता है वो उसके जीवन को भी सुखी करता है, उसके कर्म को भी बनाता है, और इसके साथ साथ प्रभु की मौज उसी में होती है। वही आदमी जो हृदय का शुद्ध और पवित्र है वही भक्ति कर सकता है। दिल्ली में बहुत पहले एक नसरुद्दीन मोहम्मद नाम का बादशाह था। इतना हमारे बहुत से राजाओं की, बादशाहों की ये कहानी मिलेंगी। बादशाह होते हुए भी अपना काम किया करता, मुसलमान था, कुरान शरीफ लिखा करता हो। जब उसको राजकाज के काम से फुर्सत होती, अपने बैठ के उसको लिखता, लिखने के बाद में उसको बाजार में बेच देता। खजाने से कुछ नहीं लेता था वो, न खजाने का खाता था, उससे जो कमाई मिलती उससे अपना गुजारा चलाता था। राजकाज का सब राजकाज में भुगतवा देता था, जो भी खजाने की चीज होती उसको अपने निजी प्रयोग के लिए नहीं करता था। उसका नौकर था, एक बार नौकर की चिट्ठी आ गई, बल्कि जो कुरान शरीफ लिख के देता था तो खुद नहीं, उस नौकर को देता था, बाजार में जाके इसको बेचार, उससे जो मिलता था उससे वो अपना खान पान और रहन सहन का काम उसी से चलता था। क्योंकि अगर खुद जाता तो लोग उसके ज़्यादा पैसे देते, कहते कि राजा की लिखी हुई है तो राजा का नाम से उसको ज़्यादा कीमत मिलती, इसलिए वो दिखाना नहीं चाहता था, नौकर के हाथ ही भेजता। तो कहते हैं नौकर के एक बार ऐसे रहते रहते नौकर के घर से समाचार आ गया कि भाई आप घर आ जाओ, ज़रूरी काम है। चिट्ठी आई, उसने बादशाह से अर्ज़ की कि जी मेरे घर से चिट्ठी आई है और मुझे छुट्टी दे दो। कहने लगा भाई अभी तो मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, तेरे को थोड़े दिन रुक जा, उसके बाद जाना। उसने थोड़ा थोड़ा करके नसरुद्दीन ने बचा के रखे कुछ पैसे, फिर थोड़े दिन के बाद 2-3 चिट्ठियाँ और आई। कहने लगा जी अब तो जाना पड़ेगा, कोई विशेष ही काम होगा, और 2-3 चिट्ठियाँ आ गई हैं। बोला कि भाई मेरे पास तो 2 रुपये हैं, मेरी कमाई के मैं तुझे जो दे सकता हूँ 2 रुपये हैं, 2 रुपये ले। इतने दिन उसने काम किया, सेवा की, 2 रुपये लेके चल दिया, लेकिन मन में सोचता है कि 2 रुपये क्या करूँगा, इतने दिन में आया हूँ, घर वालों को क्या जवाब दूंगा, 2 रुपये। लेकिन नेक कमाई की बात बताता हूँ, ईमानदारी और सच्चाई में की कीमत नहीं है कोई भी, उसकी बड़ी कीमत होती है। जब ये सोचता हुआ जा रहा था तो उस टाइम जिस प्रदेश में वो था उस साल वहाँ अनार बहुत ज़्यादा हुए और बड़े बड़े अच्छे अच्छे अनार थे। उसने सोचा चलो घर परिवार की बात है, 2 रुपये के अनार ले चलता हूँ, सब के 1-1 2-2 हिस्से में आ जाएगा और तू देने के लिए ले जाने के लिए कुछ नहीं आएगा। उसने 2 रुपये के अनार ले लिए, पूरा गट्ठड़ बंद गया, सिर के ऊपर रख के चल दिया। पैदल के रास्ते थे। जब चलते चलते उसका घर कहीं दूर राजस्थान में था जहाँ ये चीज़ें नहीं होती थी, फल फ्रूट उन दिनों में, और वहाँ के राजा की रानी थी, उसको ऐसी तकलीफ होगी, उसको ऐसा रोग हो गया, वैद्य हकीमों को दिखाया। वैद्य हकीम कहने लगे जी अगर अनार कहीं मिल जाए तो ये बच सकती है, नहीं रानी बचनी मुश्किल है। पूरे राज्य में ढूंढी पिटवा दी, कोई अनार अगर लेके आएगा तो उसको एक अनार के 1000 रुपया मिलेगा। उसके भी कानों में आवाज़ आई, उसने सुना, जब उसको तसल्ली होगी कि ये बात सच्ची है, राजा की तरफ से फरमान है, वो उसी नगरी में रुका हुआ था, वो गट्ठर राजा के सामने ले जाके रख दिया कि आपको जितने ज़रूरत हो उतने ले लो। राजा ने जितने अनारों की ज़रूरत थी उतने अनार उठा लिए, एक एक अनार का 1-1000 रुपया उसको दिया हिसाब करके, और उसके साथ में नौकर भी भेज दिए, क्योंकि काफ़ी उसके पास पैसा हो गया। नौकरों का है इसके घर तक इसको पहुंचा के आओ। यह है ईमानदारी, हक हलाल की कमाई और सच्चाई की चीज़। जो आदमी सच्चाई से, ईमानदारी से, चाहे वो कोई भी काम करता हो, तुम कोई भी पेशा करते हो, नौकरी करते हो, अपना खुद का काम करते हो, अगर उसके साथ सच्चाई के साथ तुम काम करते हो तो तुम्हारी सच्ची भक्ति है। वो तुलाधर नाम का सेठ था,
ईमानदारी का कमा के खाया करता, दुकानदारी का काम करता था, भगत था, प्रभु को याद करता था। लेकिन सारी जिंदगी उसने ईमानदारी से उस ताकड़ी से तोलने का जो काम किया, तो कहते हैं सब भगत भगत के नाम से वो परिचित था। तो एक बार बारिश नहीं हुई तो सब लोग कहने लगे जी बारिश तो एक आदमी है वो करवा सकता है। बोले कि वो कौन? बोला जी एक तुलाधर नाम का भगत है। राजा ने बुला के उसको कहा कि भाई, उसके पास ही गया कि सब लोग कहते हैं कि तू बारिश करवा सकता है। बोला जी परमात्मा से कौन कह सकता है कि वो क्या कर दे? उसके लिए तो सब लोग याचना प्रार्थना करते हैं। आप करते हो तो मैं भी कर दूंगा, लेकिन आप कहते हो तो मेरे बस की बात नहीं, करेगा तो सतगुरु करेगा। ना मेरे बस की बात ना और किसी के बस की बात, लेकिन आप आए हो मैं इनकार नहीं करूंगा। उसने अपनी तखड़ी को उठा के, जो तोलने वाला तराजू था उसको उठाया और उठा के कहने लगा अगर मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से तेरा से तोल का काम किया है तो बरसात हो जानी चाहिए। तो कहते हैं उसके थोड़ी देर बाद ही बरसात शुरू हो गई। सच्चाई में इतनी ताकत होती है, ईमानदारी में इतनी शक्ति होती है, अपनी नेक कमाई में ऐसी शक्ति होती है कि इंसान के विचार शुद्ध हो जाते हैं। विचार शुद्ध होने से ही उसका जीवन पवित्र बनता है। इसीलिए ये जो 5 कोष हमारे शरीर में लगे हैं, अन्नमय कोष, मनमय कोष, ज्ञान में, विज्ञान में और आनंदमय कोष। आनंद उसी को मिलता है जिसका अन्नमय कोष शुद्ध और पवित्र अन्न से बनता है। जिस इंसान की ईमानदारी की, सच्चाई की कमाई नहीं है तो उसका कोई चीज भी पवित्र नहीं है। जिसका अन्न पवित्र है, और उस पवित्र अन्न के खाने से तुम्हें जो खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, तुम्हारे विचारों की शुद्धता, पवित्रता होगी, तो मैं कहता हूँ परमार्थी काम में भी वो सबसे उत्तम चीज होगी। इसीलिए संतों ने कहा कि तुम सारे के सारे नेक काम करने के साथ साथ अपने काम जो करते हो, जो भी हमारा पेशा है, उसमें ईमानदारी और सच्चाई के साथ बरतोगे और साथ के साथ प्रभु की भक्ति, उनके नाम में अपने आप को लीन रखोगे, तो तुम्हारा उसमें भी मन लगेगा और मालिक की, सतगुरु की आप पर सीधी कृपा और मौज बरसेगी। तो उसके लिए बिरह, जब तुम्हारी सच्ची होगी तो वो तो एक पल में आके संभाल लेंगे। देर करने की वहाँ जरूरत क्या है? दूर वो है ही नहीं। दूर उन लोगों से रहते हैं जो कभी उनको भूले से भी याद नहीं करते, जो याद करते उनसे कभी दूर नहीं जाते, कभी बिछुड़ते नहीं, उनके पास ही होते। जो मन से सच्चा है तो उसके हृदय में ही बसते हैं, उनका वास भी पवित्र हृदय में होता है। बाकी इंसान अपनी चतुराई से बाज नहीं आता है। अगर किसी को नेक और अच्छी बात बताई जाती है, बातों को दूसरों पर टालता रहता है, मेरे लिए नहीं किसी और के लिए होगी। अगर उस बात को अपने ऊपर मान ले, जो संतों ने कही कि बुरा जो देखण मैं चलिया तो बुरा न मिलिया कोई, जो तन खोजूं अपना तो मुझसे बुरा नहीं कोई। हमारे अवगुण हम अपने पहचान लें, अपनी गलतियां को हम समझ लें, परख लें, जान लें तो दूर भी कर सकते हैं। लेकिन हम तो गलतियां अपनी मानते ही नहीं, हम तो गलतियां दूसरों की देखते हैं, उनकी ढूंढते हैं, उनमें बड़ा टाइम लगाते हैं कि इसकी देखें क्या कमी है, क्या बात है, कोई ना कोई बात मिले। उसकी ढूंढने में टाइम लगाया, फिर उसकी चर्चा में टाइम लगाया, अपना काम सारा खोके और वक्त बेकार में गंवाया, जीवन बर्बाद कर लिया इन बातों में पढ़ के। अरे उस समय में अगर प्रभु की याद करते तो आप उनको ढूंढ पाते। एक आदमी ने कितने दिन एक महात्मा के पास जाके कहने लगा मैंने इतने दिन तक अभ्यास किया। बोला अभ्यास करके क्या पाया? बोला मैंने वो शक्ति पाली कि मैं पानी के ऊपर चल सकता हूँ। बोला कि इतने दिन तक प्रभु की याद में अगर बिताता तो परमात्मा तेरे आगे नौकर की तरह फिरता। अरे तूने टाइम लगा के वो भी क्या चीज की, क्या कमाया, क्या पाया? लेकिन दुनियादारी की चीज जो दुनिया के बंधनों में बंधे हुए हैं उनके लिए वही चीजें बड़ी हैं।
लेकिन जिनके हृदय में वो विरह, तड़प, लगन प्रभु के प्रति सच्ची है, उनको वही चीज अच्छी लगती है भी, लेकिन उसकी परख किसी किसी को ही होगी। जिसको उसकी परख हो और जिसको लगन लग जाती है, उसको दूसरी चीज कोई नहीं भाती है। तो सारे काम करो, इनकार नहीं, ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो, परोपकार के काम करो, परहित के करो, सेवा करो, इज्जत मान दो दूसरे को, जबान से मीठे बोलो, अच्छा परिणाम मिलेगा आपको हर चीज का। लेकिन वो तो मिलेगा दुनियादारी की, दुनियाभरी की चीजें हैं ये। परंतु अगर सच्चे मन से तुम प्रभु को याद करोगे, तुम्हारी अगत और जगत तो उसी से बननी है, हमारा साथ तो उसी ने देना है, और उसी से हमारा इस जन्म में कल्याण होगा, और बार बार इस संसार के आने जाने के इस झमेले से छुटकारा होगा, और काल और माया के देश से निकल के हम अपने निज देश में, निज घर में, जो पूर्वला देश है, पूर्वला देश जहाँ से हम आए थे बिछड़ के, ये रूह जाके अपने स्वामी से मिलके, जो जिस प्रकार से एक पति व्रता स्त्री अपने पति से मिलके जो प्रसन्नता उसको होती है, उसी प्रकार से इस बिछड़ी हुई रूह को उस शब्द घर में जब पहुंचेगी, उसके साथ मिलके जो इसको सुख शांति मिलेगी, वो कहीं भी नहीं है। इसलिए सबसे उत्तम, सबसे प्रथम, सबसे लाभकारी और हमें शांति देने वाली चीज जो है वो नाम भक्ति है। नाम भक्ति किया करो, और वो गुरु की दुकान से मिलती है। गुरु को जो खुश कर लेगा, गुरु के मन को जीत लेगा, तो समझो कि उसने जुग को जीत लिया, प्रभु को प्राप्त कर लिया, और उसने अपने जीवन को संवार लिया, और मनुष्य चोला जिस उद्देश्य के लिए मिला था उसने वो पूरा कर लिया सब। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं, शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। हर पल रखते दया हाथ सिर, हर पल रखते दया हाथ सिर, कोटि नमन करूं। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। मैं तो हूँ अज्ञानी गुरुवर, काल ने बड़ा सताया जी, सोए भाग मेरे जाग गए, आपने गले लगाया जी। मन मेरा हर्षाया गुरु जी, मन मेरा हर्षाया गुरु जी, मैं होके मगन फिरूं। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। सत्संग की सार जान कोई कोई, गुरुआ का ज्ञान जान कोई कोई, गुरुआ का ज्ञान जान कोई कोई, जान कोई कोई, जान कोई कोई, सत्संग की सार जान कोई कोई, गुरुआ का ज्ञान जान कोई कोई। दीपक पे पतंगा यूं जला
संग की सार जाने कोई कोई गुरुआ का ज्ञान जाने कोई कोई जाने कोई कोई जाने कोई कोई सत्संग की सार जाने कोई कोई गुरुआ का ज्ञान जाने कोई कोई फूला पे भोरायो पागल सा हो रहा फूला पे भोरायो पागल सा हो रहा मरने की सार जाने कोई कोई मरने की सार जाने कोई कोई सत्संग की सार जाने कोई कोई सत्संग की सार जाने कोई कोई जाने कोई कोई जाने कोई कोई सत्संग की सार जाने कोई कोई गुरुआ का ज्ञान जाने कोई कोई चंदा बिना चकोरिया बावली सी होरी चंदा बिना चकोरिया बावली सी होरी विरहा की सार जाने कोई कोई चल सतगुरु के धाम हेली रच दे सारे काम है लेके उनसे नाम करो तुम भजन सुबह हो शाम है चल सतगुरु के धाम हेली रच दे सारे काम है लेके उनसे नाम करो तुम भजन सुबह हो शाम है चल सतगुरु के धाम है ले ले टिकट नाम की बाई ये जाज अमरपुर जागा ले ले टिकट नाम की बाई ये जाज अमरपुर जागा 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 ले ले टिकट नाम की बाई ये जाज अमरपुर जागा ले ले टिकट
वक्त नहीं है, जाग जाग फिर सोवे ना। हीरों जैसा जन्म मिला है, कोड़ी की तरह खोवे ना। तेरा तुझ में छिपा होया है, पत्थर पानी टोवे ना। पूजा पाठ व्रत करो कितने इन ते फायदा होवे। बिरहा की सार जाने कोई कोई, सत्संग की सार जाने कोई कोई, सत्संग की सार जाने कोई कोई, जाने कोई कोई, जाने कोई कोई, सत्संग की सार जाने कोई कोई, गुरुआ का ज्ञान जाने कोई कोई। दास कबीरा यू सतगुरु का हीरा, दास कबीरा यू सतगुरु का हीरा। नैन टकसार जाने कोई कोई, नैन टकसार जाने कोई कोई, सत्संग की सार जाने कोई कोई, सत्संग की सार जाने कोई कोई, जाने कोई कोई, जाने कोई कोई, सत्संग की सार जाने कोई कोई, गुरुआ का ज्ञान जाने कोई कोई। राधा स्वामी। राधा स्वामी। राम नाम की न करे कमाई, मानस जन्म व्यर्था खोया। नेक कर्म कभी किया नहीं, भाई खेला खाया और सोया। नींदा चुगली करी बहु तेरी, बीज पाप का नित बोया। दास कंवर नहीं सुनी गुरु की, क्या मिल जागा इब रोया। भाई तू सोच समझ मन माई, हंस तेरा जागा अकेला रे। भाई तू सोच समझ मन माई, हंस तेरा जागा अकेला रे। जागा अकेला रे, हंस तेरा जागा अकेला रे। भाई तू सोच समझ
मन माही हंस तेरा जागा अकेला रे। जिस नगरी में बास तेरा ये पांच तत्व का मेला रे। जिस नगरी में बास तेरा ये पांच तत्व का मेला रे। इसको भी तज जाना होगा आँख में चोली खेला रे। भाई तो सोच समझ मन माही हंस तेरा जागा अकेला रे। भाई तो सोच समझ मन माही हंस तेरा जागा अकेला रे। जागा अकेला रे हंस तेरा जागा अकेला रे। भाई तो सोच समझ मन माही हंस तेरा जागा अकेला रे। संग आया ना कोई संग जागा जग झूठ झमेला रे। संग आया ना कोई संग जागा जग झूठ झमेला रे। रारपटीली मंजिल दूर है चलना एक अकेला रे। भाई तो सोच समझ मन माही हंस तेरा जागा अकेला रे। भाई तो सोच समझ मन माही हंस तेरा जागा अकेला रे। जागा अकेला रे हंस तेरा जागा अकेला रे। भाई तो सोच समझ मन माही हंस तेरा जागा अकेला रे। अभी चेतनर सोच बावरे जन्म अमोला रे। अभी चेतनर सोच बावरे जन्म अमोला रे। और जन्म बहु सहज मिलेंगे मानस जन्म दुहेला रे। भाई तू सोच समझ मन माही हंस तेरा जागा अकेला रे। भाई तू सोच समझ मन माही हंस तेरा जागा अकेला रे। जागा अकेला रे हंस तेरा जागा अकेला रे। भाई तो सोच समझ मन माही हंस तेरा जागा अकेला रे। सतगुरु तारा चंद के समझ कंवर हम देते हैं लारे। सतगुरु तारा चंद के समझ कंवर हम देते हैं लारे। राधा
सोच समझ मन माही हंस तेरा जागा अकेला रे जागा अकेला रे हंस तेरा जागा अकेला रे भाई तू सोच समझ मन माही हंस तेरा जागा अकेला रे राधा स्वामी राधा 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 सतगुरु के दरबार में जाइए बा